आलिया साहब। अरे मिस शर्मा नमस्ते। जैसे कि सगाई टूटने पर हमें बड़ा दुख हुआ। आपको क्या लगा आप हमें बताएंगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा? अच्छा, सब न्यूज़पेपर्स में लिख के आया था। और वो शादी के एग्रीमेंट के बारे में क्या लिखा था, क्या नाम लिया था वो लोगों ने, प्री न्यूप्शियल। आप जस्सी से उस एग्रीमेंट पर साइन करवाएंगे या नहीं? देखिए मिसेस शर्मा, मेरी बेटी बहुत समझदार है, वो जो भी फैसला करेगी ठीक करेगी। एक्सक्यूज मी, मैं चलता हूँ। समझदार है। अरे बिल्लू, आज फिर कुछ हुआ क्या जो तो इतना परेशान है? अरे होगा क्या बेबे, हमारे घर में कुछ हो और मोहल्ले वाले ऐसे चुप बैठे थे। मिसेस शर्मा मिली थी। क्या कहा उसने? कहेंगे क्या, दो चार ताने मार के चली गई। अब क्या करे बिल्लू, दुनिया तो ऐसी है। अब दुनिया जो बकना चाहे बके बेबे, मैं दुनिया के कहने में आकर अपनी बेटी का दिल तो नहीं दुखा सकता। बिल्लू, मुझे पूरा भरोसा है कि वो जो कुछ भी करेगी सही करेगी। हाँ। अच्छा बेबे, मैं जा रही हूँ। अरे तू कहाँ जा रही है? गुलमोहर। पर बेटे, मैंने तेरे लिए नाश्ता बनाया है, वो तो खा के जा। तेरी पुरानी आदत गई नहीं अब तक। ऑफिस की जल्दी में नाश्ता करना भी भूल जाती थी तू। चल बेबे बस, कब तक सच्चाई से मुंह मोड़ते रहेंगे हम लोग? जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ और मैं ही आपको इस सबसे बाहर निकालूंगी। बेटा, हमें तुझ पे भरोसा है। और ये यकीन रहेगा कि तुम जो भी करोगी सही करोगी। बस आप लोगों का भरोसा बना रहे, मेरे लिए यही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ठीक है, तू बेटे को खा के जा पहले। चल चल चल, चल। चल। भूख नहीं है, मैं बाद में आऊंगी। बाय बाय। अरमान, तुम मलिका, तुम्हें जो कुछ भी कहना है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं कुछ कहने नहीं, मैं तो सिर्फ ये देखने आई थी कि तुम ठीक हो या नहीं। देख ली, यू कैन गो ना। अरमान, वो जस्सी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोलोगी, समझी तुम? मैंने तो सोचा था कि जस्सी को प्री नप्शियल एग्रीमेंट के बारे में सुनकर सदमा महसूस होगा। तुम यहाँ डिप्रेस बैठे हो, बार बार गिल्टी फील कर रहे हो, और वहाँ वो। मलिका, तुम्हें जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो, साफ साफ। ओके? अरमान, जस्सी एग्रीमेंट में एक और क्लॉज ऐड करने के बारे में सोच रही है। यस ब्रदर। बिलीव तो मैं भी नहीं कर पाई। मुझे लगा कि जस्सी एक सीधी सादी लड़की है जो प्यार, विश्वास और भरोसे जैसी चीज में विश्वास रखती है। अंजलि, तुम एक बार फिर से जस्सी के बारे में उल्टा सीधा कह रही हो। और भाई, मैं क्या कह रही हूँ, कह तो ये फैक्ट्स रहा है जो जस्सी के लॉयर की तरफ से आया है। प्री नप्शियल एग्रीमेंट साइन करने का आपका सिर्फ एक ही मकसद था, जस्सी की तरफ आपका प्यार। मुझे लगता है उसका व्यू पॉइंट एकदम अलग है। वो आपने वो लास्ट पॉइंट पढ़ा भाई, कि शादी के बाद आपको जाके जस्सी के घर में उसके घर वालों के साथ रहना है। क्या समय वापस नहीं लौट सकता? वो समय जब हम एक दूसरे पर बिना कहे विश्वास करते थे अरमान, बिना सुने एक दूसरे की बात समझ लेते थे। जस्सी कहाँ पर है? मुझे उससे इंपॉर्टेंट काम है। जैसे तो नहीं, ऑफिस गई है। ऑफिस गई? गुड मॉर्निंग। ओह, थैंक्स।
जैसी अगर आज मैं तुम्हें अपने लिए कुछ करने को कहूँगा तो तुम करोगी? हमारे रिश्ते का नियम ही यही है, भरोसा। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मुझे कुछ ऐसा करने को नहीं कहोगे जो मैं नहीं कर सकती। तुम फिर से मुझसे वही सवाल पूछोगे तो शायद मेरा जवाब भी वही होगा। पर अब शायद मेरा अपने आप से ही विश्वास उठ गया। खुद से सवाल करने लगी हूँ मैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों तुम्हारी आवाज़ सुनने का मन कर रहा है अरमान। हेलो जैसे कागज़ के टुकड़े को तुम हमारे बीच की दीवार मत बनने तो प्लीज़। अरमान, मैं भी तो वही कह रही। जैसे हम जो कुछ भी कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं बस। पर अरमान, मैं और तुम जो कर रही हो ना, उससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। मैं तो कुछ भी नहीं कर रही ना अरमान। जो कुछ भी किया वो तो तुम्हारी फैमिली पहले ही कर चुकी है। जैसे जिसने जो भी करना था कर दिया है। और वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा ही तो है, सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा। और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन होता ना तो शायद इस मामले को आगे बढ़ाए बिना तुम उस पेपर पे साइन कर देती। अरमान, तुम्हें लगता है कि बात मैंने आगे बढ़ाई? इस मामले को तो तुम्ही ने आगे बढ़ाया जैसे। शायद तुम्ही ने एक कागज़ के टुकड़े को हमारे बीच की दीवार बन जाने दिया। जैसे मैंने तो इस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर ली। अब तुम्हारी बारी है। अरमान को ये लगता है कि मुझे प्री नप्चुअल एग्रीमेंट साइन कर लेना चाहिए था। क्या उसे लगता है कि इसमें मेरी भलाई है? कहीं उसे ये तो नहीं लग रहा कि हमारे बीच की दीवार की वजह मैं हूँ? नहीं अरमान, ऐसा नहीं सोच सकता। प्लीज़ अरमान, मुझसे कहो कि तुम ऐसा नहीं सोचते। मुझे फिर से फ़ोन करो अरमान। कहो कि तुम ऐसा नहीं सोचते कि सारी गलती मेरी है। भैया जी, टैक्सी वापस घर लो। God damn it. प्रिया जी सर। प्रिया, ये नॉब अभी तक लूज क्यों है? मेंटेनेंस डिपार्टमेंट सो रहा है क्या? अगर उन्हें लगता है कि मैं सीरियस नहीं हूं ना तो मैं उनका फुल और फाइनल पेमेंट अभी कर देता हूं। आई डोंट नीड दैम, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। सर मैं अभी उन्हें कह देती हूँ सर। प्रिया, इतने सारे पेपर्स मेरी टेबल पे क्या कर रहे हैं? सर आप ही ने तो यहाँ रखने के लिए कहा था। अगर मैंने ले जाऊंगी तो फिर आप पढ़ेंगे कब? सर ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। सर मैं आपके लिए कुछ ले आऊं? जस्ट गेट मी कॉफी। जी सर। ये लीजिए सर। ये क्या है? सर ये ऑरेंज जूस है। वो तो मुझे भी दिख रहा है लेकिन कॉफी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। अब तो मुझे बताओगे कि मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, जूस। सर एक बार ट्राई तो कर लीजिए। और वैसे भी दिन की शुरुआत मीठी चीज से करनी चाहिए, कड़वी चीज से नहीं। मेरी जिंदगी में तो कड़वाहट ही कड़वाहट है। आप मेरे लिए कॉफी ले आइए। पर सर प्रिया, आई सेड कॉफी, ओके? जी सर। सगाई दो परिवारों के बीच में खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत होती है अरमान। बैंगलोर का जो ये प्रोजेक्ट है इस पे 12.5% आई सेड नो कॉल्स। कौन आया है? ओके, सेंड हिम इनसाइड। सॉरी जेंटलमैन, कुछ और जरूरी काम आ गया। वील हैव टू कंटिन्यू दिस मीटिंग लेटर। सर इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है लेकिन ये भी। आई सेड लेटर। हेलो मिस्टर नंदन वर्मा। हेलो। आइए प्लीज। मिस्टर नंदन, क्या मैं आपको नंदू बुला सकता हूँ?
जी, इस नाम से तो सिर्फ दोस्त बुलाते हैं मुझे। वेल ओके ओके। मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। उस दिन आप मुझे पार्टी पे मिले, बहुत इंटरेस्टिंग लगे। मैंने सोचा कि आपके बारे में और जानकारी हासिल की जाए और मैंने मार्केट में पूछताछ की और ये पता चला कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने सोचा कि अपनी इन्वेस्टमेंट फर्म में आपको एक कंसल्टेंसी की जॉब ऑफर कराऊं। जी, मैं आपका ये ऑफर नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि मैं पहले से ही कोहिनूर में इन्वेस्ट करता हूँ और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। क्योंकि कोहिनूर जस्सी की कंपनी है। हाँ मिस्टर नंदू, कंपनी जस्सी की है, आप वहां पर सिर्फ एक एम्प्लॉय हैं। कितने पैसे हैंडल करते होगे आप? 1 करोड़, 2 करोड़? हाँ, पर 100 करोड़। मैं आपको हैंडल करने के लिए 100 करोड़ दूंगा, और वो भी सिर्फ शुरुआत के लिए। मिस्टर नंदू, आप इस इंडस्ट्री के एक छोटे से मोहरे हैं। मैं आपको मौका देना चाहता हूं कि आप एक बड़े खिलाड़ी बने। सोच लीजिए। मैं या फिर ट्रायल बेसिस पे 1 महीने के लिए आ जाइए यहाँ पे। मैं 10 करोड़ इमीडिएटली रिलीज करवा दूंगा। इस तरह आपको थोड़े बड़े अमाउंट्स हैंडल करने का चांस मिलेगा और मुझे आपका टैलेंट देखने का। हाँ कह दीजिए मिस्टर नंदू, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। और फिर जस्सी भी गर्व से कहेगी कि मिस्टर नंदन वर्मा, द फाइनेंशियल कंसल्टेंट, द फाइनेंशियल विजार्ड, मेरे बचपन के दोस्त हैं। हाँ कह दीजिए। हाँ। हाँ नंदू, क्या है? जैसे मुझे तुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, और वैसे मैं तुझे ऐसे ही फोन नहीं कर सकता क्या? रहने देना नंदू, मैं तुझे बाद में फ़ोन करूँगी। कमाल है, जैसी को मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। हमें मिस्टर नंदन वर्मा का एक्स्ट्रा स्पेशल ध्यान रखना है, क्योंकि वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और मैं चाहता हूं कि इस बार उन्हें दुगने से ज्यादा प्रॉफिट हो। और अगर तुम्हें मुझ पर यकीन होता ना तो शायद इस मामले को आगे बढ़ाए बिना तुम उस पेपर पे साइन कर देती। मिस जसमीत वालिया के नाम एक नोटिस भिजवाई है जैस्मिन स्पेशल डिजाइन की तरफ से कि वो ये प्री नप्चुअल एग्रीमेंट साइन नहीं कर सकती, क्योंकि जैस्मिन में भी जस्सी के शेयर्स हैं और ये एग्रीमेंट साइन करके जैस्मिन भी उस एग्रीमेंट में भागीदार बन जाती है। इस मामले को तो तुम ही ने आगे बढ़ाया जैसी। शायद तुम ही ने एक कागज के टुकड़े को हमारे बीच की दीवार बन जाने दिया। जैसी प्लीज कागज के टुकड़ों को इतनी इंपॉर्टेंस मत दो प्लीज जैसी। तुम्हारे अच्छे दिन अब गए मिस जसमीत वालिया। मैं तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा दौर लाऊंगा कि लोग कहेंगे जस्सी जैसी बदनसीब कोई नहीं। प्रिया जी सर। तुम अभी तक यहाँ पर ही हो? ऑफिस के सब लोग घर जा चुके हैं। सर लेकिन आप भी तो अभी तक यही हैं। क्या मतलब? सर आप मेरे बॉस हो और आपकी सेक्रेटरी होने के नाते मेरी ये ड्यूटी है कि जब तक आप ऑफिस में काम करो मेरा घर जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। प्रिया, मैं भी घर जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हारा भी इस ऑफिस में रहने का कोई मतलब नहीं बनता। जी ठीक है सर, मैं भी चलती हूँ। वैसे तुम रहती कहाँ जा रही हो? सर मैं सबॉब्स में रहती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी। मैनेज कर लूँगी मतलब? प्रिया बहुत लेट हो गया और ये रास्ता सेफ नहीं है, और वैसे भी तुम मेरी वजह से लेट हो गई हो तो मैं ही तुम्हें ड्रॉप भी करूँगा। लेट्स गो। ओह गॉड, मेरी चाबी।
क्या हुआ सर? हाँ, वो मेरी गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही। सर कहीं आप ऑफिस में तो नहीं भूल गए? ओ, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं काम करता हूँ, मैं टैक्सी मंगवा लेता हूँ और मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा और फिर मैं आगे निकल जाऊँगा। नहीं सर, आप बेकार में ही तकलीफ कर रहे हैं। मैं नहीं, इट्स ओके, इट्स फाइन। वॉचमैन, तुम्हारी गाड़ी की चाबी मेरे पास है, शायद ये तुम्हें जस्सी के पास जाने से रोक दे। क्या क्या करना पड़ता है मुझे तुम्हें जस्सी से दूर रखने के लिए। सर? हाँ? क्या सोच रहे हो? यही ना कि पिछली बार आप कौन से सन में टैक्सी में बैठे थे? बिल्कुल नहीं रिया, मैं ये सोच रहा था कि तुम सुबह से शाम तक ऑफिस में थी, तुमने खाना भी खाया या नहीं खाया? नहीं सर। That's really bad. वैसे काम के प्रति डेडिकेशन अच्छी चीज़ है, लेकिन भूखे पेट डेडिकेशन खराब बात है। पैसा ज़रा राइट ले लीजिएगा। क्या हुआ सर? हाँ? कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था कि मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि गाड़ी की चाबियां मैंने कहाँ रखी। सर, शायद मुझे कहना तो नहीं चाहिए, पर आपकी ये हालत मुझसे दिखी नहीं जाती सर। सर प्लीज, आप इतने डिप्रेस मत होइए। प्यार पर भरोसा रखिए। सच्चे प्यार में बहुत ताकत होती है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप दोनों के बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग साफ हो जाएंगी। साफ? सभी कुछ तो साफ साफ कहती थी। जो कहती थी वो करती थी, और जो करती थी वही सही होता था। शायद इसीलिए तो गुलमोहर का सब कुछ हो गई थी। वो उसे सर्दी होती थी तो पूरे गुलमोहर का कामकाज जैसे ठप हो जाता था। लेकिन जब वो गुलमोहर में थी नहीं तो काम होता कैसे था? तो जब से आई थी उसने सब कुछ बदल दिया था, गुलमोहर को भी और मुझे भी। उसके आने के बाद ऐसे लगा जैसे नई जिंदगी की शुरुआत हुई हो। मुझे मेरे जीने का मकसद मिल गया। जब मैं उसे नहीं मिला था तो लगता था मेरे पास सब कुछ है, नाम, शोहरत, पैसा, दोस्त। लेकिन उससे मिलने के बाद पता लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। उसके आने के बाद मुझे जिंदगी का मतलब समझ में आया। जब तुम ये सब कर रहे थे तब तुम जानते थे कि ये प्रीना वाली बात होने वाली। कैसे कर दिया तुमने ये सब अरमान? इतना खूबसूरत सपना दिखाकर सब कुछ इतनी जल्दी तोड़ दिया। रिया, मेरी बातें सुनने के लिए थैंक्स। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं बस बोलते ही रहा और आपने अच्छा किया सर। कहते हैं कि अपने दिल में जो भी बात हो वो कह देनी चाहिए, इससे दिल हल्का हो जाता है। मैं तो अपने आप में इतना उलझा रहा कि मैंने ये भी नहीं पूछा कि डिनर कैसा था। तुमने? डिनर अच्छा था सर। सर, मैं हर रोज रात को सोने से पहले प्रेयर जरूर करती हूँ। आज रात को भी मैं आपके लिए और जेसी मैम के लिए प्रेयर करूँगी, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर सच्चे दिल से प्रेयर मांगो तो वो जरूर पूरी होती है। So good night and thanks, Riya. गुड नाइट सर।
थैंक्स सर। बाय। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।